So we'll be discussing about the types of alcohol, how it is made, what are the manufacturing process, what are the ingredients, what is the percentage. So as we have discussed in the last lecture also, that the types of alcohol, they are mainly spirits, which is the whiskey, vodka, rum, gin, brandy. Then beer, it can be light beer or strong beer. Wine, so these spirits, uh, beer and wine are the most commonly used drinks. Apart from this, there can be mixtures, which is called the alcopops in the form of breezer, or there can be tequila or champagne. So there is a difference in the manufacturing process and ingredients of all these drinks and how much is the percentage of alcohol. So before proceeding, I would like to first tell you how it is made, what is the basic process behind this, and then the types, how we classify the drinks and the ingredients for each one of them. Now you see, the very primary process in this is that the ingredients, they undergo a process in anaerobic conditions in which water and other ingredients are mixed, and with the help of yeast, which contains enzyme zymase, a mixture is formed, a concentrate is formed, and this concentrate mixture, initial part of which gives rise to beer. So this whole process is called as brewing, and the place where this is done is called as brewery. Now this mixture, when this undergoes distillation, distillation means selective boiling and condensation. इनको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करके कंडेंस किया जाता है, सो इट गिव राइज टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज स्पिरिट्स और साइडर और विनेगर. नो अब ये जो डिस्टिलेशन होता है, ये जिस जगह पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टिलरी. तो एक डिस्टिलरी में ब्रूइंग इज ऑलवेज इनिशियल पार्ट. ब्रूइंग से व्हाट वी गेट इज बियर, बट उस मिक्सचर को जब हम डिस्टिलेशन करते हैं ना डिस्टिलरी, वी गेट दिस टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इंग्रेडिएंट्स, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होता है, दे आर ग्रेन्स. Okay, so grains are primarily used for almost all types of alcohol. Now, what are these grains? So, grains are basically the cereal grains. Cereals are a type of grasses. ये grasses के जो grains होते हैं, इनको हम primarily alcohol production में use करते हैं. Be it wheat, rice, maize, barley, oats, etc. इन सब कुछ ग्रेन्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और इसमें सबसे कॉमनली जो यूज होता है दैट इज बार्ले. सबसे ज़्यादा बार्ले को यूज किया जाता है. इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली, दे आर फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस और फ्रूट्स. तो इन इंडिया वन ऑफ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स इज शुगर केन. तो शुगर केन जो होता है, when in an industry sugarcane is transferred to sugar, जब शुगर केन से शुगर बनता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है मोलासिस. तो ये शुगर केन मोलास जो होता है, दिस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन इंडिया. क्यों? क्योंकि शुगर केन ईजिली अवेलेबल भी है इंडिया में, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली इट इज़ चीपर. तो जो प्रोडक्ट बनता है वो चीपर होता है, एंड इट इज़ ईजी टू अफोर्ड कंपेयर टू दी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम दिस ग्रेन्स. तो अभी ग्रेन्स कैसे यूज किया जाता है, कैसे फर्मेंट करते हैं, हम आने वाली स्लाइड्स पे देखेंगे. तो सबसे पहली चीज, अगर हम स्पिरिट्स की बात करें, जिसमें हम प्राइमरी बात करेंगे विस्की की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विस्की. एक होता है IMFL, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर, एंड सेकेंड इज कंट्री मेड लिकर और इंडिजिनस लिकर. आप कंट्री मेड लिकर या इंडिजिनस लिकर, ये दो टाइप्स का होता है. एक होता है इंडियन मेड इंडियन लिकर, एंड सेकेंड इज मूनशाइन लिकर.
अब फर्क क्या होता है, देखिए एज पर द डेफिनेशन जो भी अल्कोहल कंट्री मेड लिकर नहीं है दैट इज IMFL। अब जैसा कि नाम शो होता है कि एक टाइम पे फॉरेन में बनने वाली अल्कोहल जो कि अब इंडिया में भी बनाई जाती है इस IMFL, या फिर फॉरेन के तरीके से जो बाहर की मशीन्स हैं, बाहर की डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उसके हिसाब से लोकली मेड अल्कोहल जो है दैट इज कॉल्ड IMFL, एंड विच फॉलोज द fermentation, brewing, distillation, refineries, all process as per the guidelines in the other nations. IMIL क्या होता है, इंडियन मेड इंडियन लिकर, यानी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स तो चाहे वो शुगर के मोलास होते हैं उसमें ग्रेन्स डालते हैं, बट इनका जो डिस्टिलेशन होता है दैट इज नॉट एज प्रूफ एज IMFL। तो इनके इंग्रेडिएंट्स इज डिफरेंट इन द फॉर्म, इसमें प्राइमरीली शुगर केन का यूज होता है एंड उसमें ग्रेन जाते हैं, बट दी फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन जो होता है दैट इज नॉट फुल प्रूफ, और कंपेयर टू IMFL इट इज लाइटर। सिमिलरली मूनशाइन अल्कोहल जो होता है इट इज यू कैन से अ काइंड ऑफ वेरी लोकली मेड अल्कोहल, होम मेड लिकर, या फिर एक कम्युनिटी बेस्ड किचन में जो लिकर बनता है। तो इसमें तो एक काइंड ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन वगैरह प्रोसेस इसमें नहीं होता। दिस इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म, देन कम्स इन इंडिया IMIL, देन कम्स दिस मूनशाइन लिकर। इनको इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरीके से ये होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IMFL की, यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर की। देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे प्राइमरी इंग्रेडिएंट जो होता है वो होते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स दो तरीके से यूज होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ग्रेन के फॉर्म में यूज होते हैं या फिर मॉल्टेड ग्रेन्स के यूज फॉर्म में। व्हाट इज मॉल्टेशन? देखिए विस्की को और रिफाइन करने के लिए और उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ग्रेन्स को क्या करते हैं कि वी सोक इन वाटर, वी उसका जर्मिनेशन होता है एंड आफ्टर 2 days वी ड्राई हीट टू प्रिवेंट फर्दर जर्मिनेशन। तो वो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड मॉल्टेड ग्रेन। तो इट इज आइदर मॉल्टेड व्हीट, मॉल्टेड राइस, मॉल्टेड ओट्स और मॉल्टेड बार्ले। मॉल्टेड बार्ले ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा बार्ले और इसी तरीके से मॉल्टेड बार्ले, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट्स हैं अल्कोहल के लिए। तो मान लीजिए कि कोई सिंगल ग्रेन से बनी हो सकती है या फिर मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स से ड्रिंक्स बनी हो सकती हैं। तो सिंगल ग्रेन से दैट इज कॉल्ड सिंगल ग्रेन विस्की, ऐसी मिक्सचर ऑफ ग्रेन से दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड ग्रेन विस्की। उसी तरीके से मॉल्टेड के है, अगर एक ही तरीके का मॉल्टेड ग्रेन यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड सिंगल मॉल्ट विस्की। इसी तरीके से कई तरीके के मॉल्टेड ग्रेन्स को हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड मॉल्टेड विस्की। तो सिंगल ग्रेन, ब्लेंडेड ग्रेन, सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड मॉल्ट, ये जो अल्कोहल होते हैं ये कंट्रीज के अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में बनते हैं। व्हेन इट इज कॉल्ड स्कॉच, सी इट इज टोटली ज्योग्राफिकल। कोई भी अल्कोहल जो स्कॉटलैंड में बनी है, स्टोर्ड हुई है एंड वहां पे बॉटल्ड हुई है दैट इज विल बी कॉल्ड एज स्कॉच। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे उसको बना रहे हैं उसी अल्कोहल को, चाहे वो प्रोसेस सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है, उसका स्टोरेज का तरीका सेम है, बॉटलिंग सेम है, बट दैट इज नॉट कॉल्ड स्कॉच। सो द लीगल एंड द ऑफिशियल डेफिनेशन स्टेट इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड ओनली एंड स्टोर्ड एंड बॉटल्ड देयर। तो उसी को हम स्कॉच बोलेंगे, अदरवाइज ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो इसके अलावा जो एक और यूज बेसिकली IMFL या आ जाती हैं दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, एक तो नाम से स्कॉच यानी वो स्कॉटलैंड में ही उसका प्रोडक्शन हुआ है, वाइट इज कॉल्ड ब्लेंडेड स्कॉच। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक एज द नेम सेज ब्लेंडेड, तो इसमें एक हाई क्वालिटी सिंगल मॉल्ट विस्की, एक हाई क्वालिटी सिंगल मॉल्ट विस्की को मिक्स किया जाता है या तो ब्लेंडेड ग्रेन विस्की से या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट से। रेक्टिफाइड स्पिरिट्स क्या होते हैं, जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से होते हैं, इसके साथ मिक्स किया जाता है ये या फिर ये, तो ये बन जाती है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। ये हमारी एग्जांपल हो गई, जैसे कि
टीचर्स, 100 पाइपर्स, वैट 69, ये जो तरीके की विस्कीज हैं दीज आर कॉल्ड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। इसके अलावा एक और तरीके की विस्की हैं जो कि ग्रेन्स से बनती हैं, उसके अंदर वेजिटेबल सोर्सेस का जो होता है अल्कोहल या फिर शुगर केन मोलासेस, इनको मिला दिया जाता है। ठीक है, सो ब्लेंडेड ग्रेन और उसके अंदर शुगर केन के जो प्रोडक्ट है, वेजिटेबल का जो या फिर फ्रूट्स का अल्कोहल है, उसको मिला के रेक्टिफाइड स्पिरिट्स को, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन विस्की। जैसे कि ब्लेंडर स्प्राइट, बैक पाइपर्स, इस तरीके की, जो कि इंडिया में ही प्रोडक्शन हुई, इंडिया में ही बॉटल्ड हुई, और उसमें एक रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी फॉर एग्जांपल शुगर केन को उसको ग्रेन्स की विस्की के साथ मिला दिया जाता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो सिंगल मॉल्ट विस्की है उसके साथ ब्लेंडेड है, दैट इज ब्लेंडेड स्कॉच, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो ग्रेन से बनेगा दैट इज ओनली अल्कोहल। अगर उसमें शुगर केन मिला दिया जाएगा, शुगर केन के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाएगा एज इंग्रेडिएंट, दैट इज कॉल्ड एज रम। तो बाहर की कंट्रीज जो इंडियन विस्कीज हैं उसको विस्की बेसिकली नहीं लेबल करते हैं, दे कंसिडर इट टू बी रम ओनली, इट इज अ फॉर्म ऑफ रम एंड नॉट अ प्रॉपर विस्की। तो ये 1 2 3 4 6 तरीके की विस्कीज हैं जो इंडिया में कॉमनली चलती हैं। ये जितनी भी तरीके की हैं दी आर कॉल्ड एज IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। अब ये इसमें से काफ़ी हैं जो कि बाहर बनती हैं, बाहर ही बॉटल्ड होती है, इंडिया में बस इंपोर्ट होती है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कि इंडिया में बनती हैं बट बाहर की अल्कोहल है, एंड थर्ड इंडिया में बनती हैं बट इंडियन ही अल्कोहल है, लेकिन जो फॉरेन की गाइडलाइंस हैं या प्रोसेस है उस तरीके से बनती है। ये तीनों कैटेगरी कम्स अंडर IMFL। सेकेंड कैटेगरी जो आती है दैट इज कंट्री मेड लिकर। तो कंट्री मेड लिकर जो होता है it is to IMIL, इंडियन मेड इंडियन लिकर, एंड सेकेंड इज मूनशाइन लिकर। तो इंडियन मेड इंडियन लिकर इज कि इसमें फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन जो होता है इट इज नॉट एज IMFL, और ये इसमें एज सेम शुगर केन का ज़्यादा यूज होता है एंड सम फॉर्म ऑफ ग्रेन्स जो कि क्वालिटी वाइज कंपेयर टू इंडियन विस्कीज चीपर होता है, इतना रिफाइन नहीं होता है, उससे IML बनाते हैं, और इसमें कुछ लोकल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं या फिर लोकल नेम्स जो भी उस एरिया में ज़्यादा यूज़ होता है उसके हिसाब से बना दिया जाता है। तो इसी तरीके से कलर के नाम से आता है सच एज सफ़ेदा या नारंगी, जिसमें कहीं में लेमन का एडेड होता है तो नींबू पंच, या फिर ये लोकल एरिया के नाम से फॉर एग्जांपल राजस्थान में घूमर, इस तरीके के नाम से मिलती है। मूनशाइन लिकर जो होता है दिस इज मोर काइंड ऑफ होम मेड लिकर, या फिर कम्युनिटी बेस्ड किचन्स में, या फिर एक ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टिलेशन नहीं है, इट इज एक प्राइमरी फिल्ट्रेशन टेक्निक से वो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर ऑफ फॉर एग्जांपल टॉडी या ताड़ी, अरक, फेनी, महुआ, इस तरीके के जो ड्रिंक्स हैं ये सब आ जाते हैं मूनशाइन लिकर में। यानी ये लोकल मेड होते हैं, हड़िया जैसे कि राइस से बनता है, ऐसे लोकल इंग्रेडिएंट से बना दिए जाते हैं। इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो IMFL होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 42% होता है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दो ज़्यादा होता है, बट जो लाइसेंसिंग स्टैंडर्ड है वो 36 to 45% तक ही इनको मिलता है। तो नियर अबाउट आप कह सकते हैं इनमें भी 42% होता है। इनमें लेकिन अल्कोहल कंटेंट बहुत वेरिएबल होता है। बहुत ड्रिंक्स होती हैं जैसे हड़िया वगैरह, महुआ, इनका अल्कोहल कंटेंट अराउंड 9% लाइट होता है, बट दिस इज वेरी वेरिएबल। क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज नहीं है। ये जो IMIL है, ध्यान रखना, ये लाइसेंस्ड शॉप्स होती हैं। तो सरकारी देसी दुकान ये जहाँ पे आप देखते हैं, यानी कि ये कंट्री मेड लिकर है बट ये लाइसेंस्ड है, जो वहाँ की लोकल बॉडी है उन्होंने इनको परमिशन दिया है दैट दे फॉलो पर्टिकुलर प्रोसीजर एंड अल्कोहल इज प्रोड्यूस। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कीज यू कैन से। नाउ सेकंड कम्स द रम। इनमें परसेंटेज लगभग 42.8% होता है, जो बिल्कुल मूनशाइन लिकर है उनका दैट इज वेरिएबल, यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट की इतना परसेंट हमेशा उसमें मिलेगा। जो सेकंड कैटेगरी अगर हम बात करें रम की,
रम जो होता है दैट इज प्योरली मेड फ्रॉम शुगर केन मोलास। तो इंडियन विस्की भी प्राइमरी शुगर केन मोलास यूज करते हैं, इसलिए बाहर की कंट्रीज उसको रम मानते हैं, विस्की नहीं मानते। लेकिन उसमें कुछ ग्रेन्स से भी जो अल्कोहल बनता है उसको ब्लेंड किया जाता है। अगर वो प्योर शुगर केन मोलास से बनता है दैट इज कॉल्ड रम। इसमें भी 42.8% के अल्कोहल अराउंड होता है। वोडका ग्रेन्स से विस्की जो बनती है वो, प्लस इसमें प्राइमरी यूज होता है पोटैटो का, इसमें भी 42.8% लगभग अल्कोहल होता है। सिमिलरली जिन ग्रेन्स प्लस सम हर्बल प्रोडक्ट्स एंड जैक्यूपाइन बेरीज। ब्रांडी इट इज डिस्टिल्ड वाइन, यानी वाइन को फर्दर हम जब वेपोरेट करके कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं उससे बनती है ब्रांडी। तो इट इज डिस्टिल्ड वाइन। तो इन सब में नियर अबाउट 42% अल्कोहल होता है, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रिंक इज वाइन। वाइन फ्रूट से बनता है, प्राइमरीली ग्रेप्स। इसमें अल्कोहल परसेंट नियर अबाउट 12% होता है। एक टाइप ऑफ वाइन ही होता है जिसको बोलते हैं स्पार्कलिंग वाइन, यानी शाइन, एकदम शाइनी वाइन। ये जो शाइनी वाइन होती है इसको बोलते हैं शैम्पेन। अब शैम्पेन नेम कैसे पड़ा? दिस इज ऑल्सो प्योर जोग्राफिकल। फ्रांस में एक वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया है जिसको बोलते हैं शैम्पेन, तो वहीं के नाम पे शैम्पेन ड्रिंक बनती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस others are premix such as breezers। ब्रीजर जो होता है 4% अल्कोहल होता है, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइक रम प्लस फ्रूट जूसेस प्लस स्पार्कलिंग वाइन, और एक प्रीमिक्स बनता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कोपॉप्स। बियर, बियर सिमिलरली वो भी ग्रेन से ही बनती हैं या फिर मॉल्टेड ग्रेन से ही बनती है। राइस बियर भी आती है, व्हीट बियर भी आती है। तो लाइट बियर एंड स्ट्रॉन्ग बियर, ब्रॉडली अगर आप देखें लाइट बियर 4% होता है, स्ट्रॉन्ग बियर 8%। कुछ कुछ बियर आती है जैसे ब्रोकोड वगैरह उसमें 15% होता है, बट मोस्टली आप इस वैल्यू को याद रखें। तो दिस इज बियर एंड ब्रीजर। दिस इज द concentration of alcohol and the production of alcohol in various types। एक बार फिर हम यूनिट्स का ध्यान रखें तो 1 unit ऑफ अल्कोहल इज 10 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 8 grams ऑफ अल्कोहल। 23 ml ऑफ स्पिरिट्स इज इक्वल टू around 250 ml of light beer is equal to 125 ml of strong beer is equal to 83 ml of wine। और वन स्टैंडर्ड ड्रिंक, यूनिट जो होता है यूके का कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड ड्रिंक यूएसए का कॉन्सेप्ट है। दिस इज 17 ml of absolute alcohol which is equal to 14 grams of alcohol, 45 ml of spirits, 360 ml of light beer, then 180 ml of strong beer and 150 ml of wine। ये यूनिट और स्टैंडर्ड ड्रिंक के कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क है। तो हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ अल्कोहल, आईएमएफएल एंड कंट्री मेड लिकर। कंट्री मेड लिकर में अलग अलग टाइप्स, आईएमएफएल में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ब्रूइंग, डिस्टिलेशन, ग्रेन्स कैसे बनते हैं, किसको सिंगल मॉल्ट, किसको ब्लेंडेड मॉल्ट, सिंगल ग्रेन, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, देन इंडियन विस्की। थोड़ी हल्की कैटेगरी में आते हैं तो आईएमआईएल, इंडियन मेड इंडियन विस्की एंड मूनशाइन लिकर। और अलग अलग लिकर में कितना कितना परसेंट होता है ये, और एंड में यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड ड्रिंक्स। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल। जब भी हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे यूनिट्स डिसाइड होंगे, और यूनिट्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट में बेंजोडाइजेपिन की डोज, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।